और अब वो हार गया, अब दूसरा जीत गया। अब पैसा आता है वार्ड क्रियान्वयन समिति के पास और वो सीधा आमने सामने दोनों चुनाव लड़ा है। अब वो उसको एक फुटी कौड़ी देने के लिए तैयार नहीं है और उसके कारण जिसके जमीन पर वो नल जल लगा है वो उसको वहां चढ़ने नहीं देता है। जो अभी पीआरडीए के द्वारा भी की जा रही है और पीएचडी के द्वारा भी की जा रही है, दोनों ही विभाग में से हम लोग बैठक करके और किसी एक विभाग में उसको करने के लिए हम लोगों ने बातें की है और आने वाले समय में हम लोग उसको पूरा करने का काम करेंगे। लगे हुए प्रयासरत हैं और बहुत जल्द इसको पूरा करके आएंगे। महोदय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री से जो मैं प्रश्न जानना चाहता हूं, मामला है कि पुराने वार्ड सदस्य अपने जमीन में बनाए हैं और वर्तमान के वार्ड सदस्य के आपसी टकराहट में वो मतलब बंद पड़ा हुआ है। ऐसे कितने चिन्हित किए हैं जरा ये बताने की हमको कष्ट करें और कितने को दुरुस्त किए हैं ये बताने की कृपा करें, बस यही मैं जानना। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायतों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। सभी 67,534 योजनाएं पीएचडी को हस्तांतरित कर दी गई तथा वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में 22.50 करोड़ रुपए योजना के क्रियान्वयन हेतु आवंटित किए गए। संपूर्ण राज्य में वार्ड सदस्य द्वारा कराए गए हर घर नल जल योजना की स्थिति अत्यंत ही खराब है। अधिकांश पाइप फट चुके हैं, नल टूट चुके हैं, विद्युत विपत्र के भुगतान के अभाव में अधिकांश बंद पड़े हैं। बोरिंग और पानी टंकी के भूमि विवाद और नल जल अनुरक्षक के मानदेय भुगतान के अभाव में यह योजना दम तोड़ रही है। अतः इस योजना के रखरखाव और संचालन हेतु समयबद्ध स्पष्ट नीति निर्माण हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, सर आपके माध्यम से मैं प्राप्त जन आकर्षण के सरकारी वक्तव्य निम्नवार है, जिसको मैं बताना चाहूँगा। 7 निश्चय योजना अंतर्गत बिहार राज्य के सभी परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में हर घर शुद्ध जल उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य नगर विकास एवं आवास विभाग को तथा ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल का जल उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं पंचायती राज विभाग को दी गई थी। अध्यक्ष महोदय, उक्त निर्माण के आलोक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा राज्य के 56,447 वार्डों में 50,081 योजना एवं पंचायती राज विभाग द्वारा 58,003 ग्रामीण वार्डों में 70,157 योजनाओं को निर्माण कराया गया। पंचायती राज विभाग द्वारा योजनाओं का निर्माण कार्य वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति WIMC के द्वारा कराया गया एवं इस समिति के द्वारा योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव का कार्य किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, योजनाओं के बेहतर प्रबंधन, सतत संचालन एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में एकरूपता लाने के उद्देश्य से राज्य के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, मरम्मति एवं संपोषण की एक प्रक्रिया बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। पंचायती राज विभाग के संकल्प ज्ञापांक 5464 दिनांक 16/5/2023 द्वारा पंचायती राज विभाग के निर्माणाधीन ग्रामीण वार्डों में क्रियान्वित जलापूर्ति योजनाओं के सतत संचालन एवं रखरखाव हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संयुक्तादेश पत्रांक संख्या 943 दिनांक 5/6/2023 द्वारा पंचायती राज विभाग से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को जलापूर्ति योजनाओं की हस्तांतरण की प्रक्रिया निर्धारित की गई। तकनीकी सहायक पंचायती राज विभाग एवं कनीय अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संयुक्त निरीक्षण के उपरांत योजनाओं का हस्तांतरण एज इज वेयर इज के आधार पर किया गया। पंचायती राज विभाग से निर्मित 70,157 योजनाओं में से हस्तांतरण के समय 23,302 अदद बंद और 31,879 अदद आंशिक चालू एवं 14,976 योजनाओं को चालू की गई थी। अध्यक्ष महोदय, हस्तांतरित योजनाओं के संचालन, मरम्मति एवं संपोषण हेतु विभागीय संकल्प संख्या 1676 दिनांक 12/8/2024 द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की गई है। जलापूर्ति योजनाओं के अनुरक्षक के अनुरूप हस्तांतरण के समय कार्यरत अनुरक्षक को यथासंभव बनाए रखा गया।
अनुरक्षक को मानदेय के रूप में पंचायती राज विभाग द्वारा 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायत हेतु प्रदत्त अनुदान से प्राप्त योजना प्रति माह रुपए 2000 के दर से भुगतान वार्ड क्रियान्वयन के प्रबंधन समिति WIMC के द्वारा किया गया। जलापूर्ति योजनाओं के विद्युत प्रभार प्रति माह औसतन 2500 रुपए से विद्युत शुल्क के भुगतान पंचायत से सीधे किए जाने का प्रावधान है। प्रति योजना प्रति वर्ष संचालन, मरम्मति एवं संपोषण हेतु रुपए 1,08,372 रुपए स्वीकृत है, जिसमें से पंचायती राज विभाग के माध्यम से पंप चालक को मानदेय एवं विद्युत विपणन भुगतान हेतु 54,000 रुपए, मात्र लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माध्यम से योजनाओं के मरम्मति एवं रख रखाव हेतु 54,372 रुपए मात्र की स्वीकृति दी गई है। महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजनाओं के संचालन, मरम्मति एवं रखरखाव हेतु 7,760 निर्धारित है, जिससे अनुरक्षक के मानदेय का भुगतान एवं विद्युत विपणन का भुगतान हेतु 378 करोड़ रुपए अंकित है, जिसका व्यय पंचायती राज विभाग द्वारा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही 70,157 योजनाओं के वार्षिक मरम्मति एवं रखरखाव हेतु कुल राशि 341 करोड़ अंकित है, जिसका व्यय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा मरम्मति एवं रखरखाव हेतु किया जा रहा है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने पूरी सरकार की तरफ से जो किया जा रहा है वो बताया है, उसमें कोई डाउट हमको नहीं है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो समस्या आ रही है, समस्या ये आ रही है जल ही जीवन है, और ये 15 दिन के बाद इसको लेके हाहाकार मचने वाला है। जैसे गर्मी शुरू होगी उसके बाद हम लोगों को गाली पड़ने वाली है। और अध्यक्ष महोदय, जब यह विषय है PhD ने ले लिया और इसको बनाया पंचायती राज विभाग ने, अब इसमें जो बनाने के समय गड़बड़ी हुई, लेबोरेटरी से जो पाइप था उसकी जांच होनी चाहिए थी, नहीं हुई। लोकल स्तर पर उसको लगा दिया गया। 3 मीटर जमीन के नीचे डालना था, वो नहीं हुआ। 2 फीट में ही उसको डाल कर बना दिया गया। अब 2 फीट 3 फीट पाइप अंदर रहने के कारण वो गाड़ी के प्रेशर से फूट जाता है। छोटी मोटी कोई वहाँ पर काम होता है गांव में तो वो कट जाता है, फिर उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। और इसके अलावे जो सबसे बड़ी बात यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, 300 फीट की बोरिंग करनी थी। अब विभाग ने इसकी जांच कराई है क्या? पहली बात। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, अब मेंटेनेंस का काम PhD करेगा और अनुरक्षक को भुगतान का काम पंचायती राज करेगा। और झगड़ा ये है कि जिस समय ये बोरिंग लगाना था तो जो वार्ड सदस्य जीता हुआ था उसने अपने ज़मीन में लगा दिया और विभाग ने लगवा दिया, और अब वो हार गया। अब दूसरा जीत गया। अब पैसा आता है वार्ड क्रियान्वयन समिति के पास, और वो सीधा आमने सामने दोनों चुनाव लड़ा है। अब वो उसको एक फूटी कौड़ी देने के लिए तैयार नहीं है, और उसके कारण जिसके ज़मीन पर वो नल जल लगा है वो उसको वहाँ चढ़ने नहीं देता है। तो समस्या अध्यक्ष महोदय ये है कि इसमें 3 विभाग शामिल। एक विभाग जिसने इसको बनाया वो विभाग है सीधे सीधे अपना पंचायती राज। दूसरा, अब जिनके हाथ में इसके मेंटेनेंस का काम आया है वो है PhD। और तीसरा, जो बजट PhD के द्वारा 22.50 करोड़ रुपया दिया गया है अध्यक्ष महोदय, इससे तो कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए वित्त विभाग की भी आवश्यकता है इसमें। और अध्यक्ष महोदय, जो सबसे आश्चर्यजनक विषय है कि हम लोगों ने अपने विधानसभा की जब समीक्षा की तो हमने पूछा जो संवेदक है उससे, उसने कहा 9 करोड़ रुपये में हमको आपके विधानसभा का और 5 साल अनुरक्षण करना है। तो हमने जब एक पंचायत का काम उससे चेक कराया तो अध्यक्ष महोदय मात्र 9 से 10% ही उसके पास जानकारी थी, 90% उसके पास जानकारी ही नहीं है। तो इसका जो सर्वे है सबसे बड़ी खामी उसमें है। सर्वे सही हुआ रहता, मतलब मांग और आपूर्ति ये दोनों में बड़ा गैप है अध्यक्ष महोदय। गांव में खराब कुछ है और ऊपर में रिपोर्ट कुछ है। तो कुल मिलाकर के अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव ये है जो हमने लास्ट में लिखा है कि समयबद्ध स्पष्ट नीति के साथ इसका मेंटेनेंस पॉलिसी बनाया जाए, और इसमें 2-3 विभाग, इसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जरूरत पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, हम तो ये कहेंगे कि आप अपनी अध्यक्षता में इस सभी विभागों को बैठाइए और बैठा करके इस आने वाले सबसे बड़े समस्या से हम लोगों को निजात दिलाइए,
तब जाकर के संभव होगा। अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का चिंता जायज है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा माननीय सदस्य को कि 70,157 जो योजना पीआरडी के द्वारा पीएचडी को हस्तांतरित किया गया था, उस समय का रिपोर्ट भी है। और उस समय जो हस्तांतरित किया गया था उसमें महोदय पंचायती राज विभाग के द्वारा 23,302 अदद बंद उस समय में ही वो बंद था और 31,879 अदद आंशिक चालू था एवं 14,976 योजनाएं चालू थी जो पंचायती राज विभाग से संचालित योजनाओं के अवयव एवं सुदृढ़ीकरण किया जा रहा था, जिसमें योजनाओं का साधारण मरम्मति के साथ साथ बृहद मरम्मति तथा वितरण प्रणाली को पुनः स्थापन का कार्य, नया बोरिंग का निर्माण, नए मोटर का स्थापन, नए टंकी का स्थापन, नए स्टेजिंग का निर्माण, स्टेजिंग का रंग रोगन एवं इत्यादि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा चयनित समितियों द्वारा किया जा रहा था। महोदय, जलापूर्ति योजनाओं से संबंधित जो माननीय सदस्य ने भी कहा है, उसके समाधान हेतु सुदृढ़ केंद्रीय संकल्पित निवारण व्यवस्था जो हमारे यहाँ CGRC एक पोर्टल है जो कार्यरत है, जो पूरे देश भर में, उसमें हम लोग का टोल फ्री नंबर भी है और वेबसाइट भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। उसके माध्यम से पूरे बिहार में कहीं भी किसी भी अगर आम आदमी को भी अगर कोई दिक्कत होता है, वो CGRC के पोर्टल पर कंप्लेन करते हैं तो हम लोग 24 घंटा के अंदर में उसको सही कराने का काम करते हैं। और दर्ज शिकायतों का सूचना जो संबंधित संवेदक के द्वारा हो या कनीय अभियंता के द्वारा हो, सहायक अभियंता के द्वारा हो, SMS के माध्यम से स्वतः अग्रसारित हो जाता है। शिकायतों का समाधान तत्काल किया जाता है तथा शिकायतकर्ता की संतुष्टि के पश्चात ही शिकायत को बंद किया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से निवारण को उत्तरोत्तर प्रगति सर्वाधिक है। अब तक CGRC के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष में 1,11,682 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 1,08,832 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है तथा पंचायती राज विभाग के योजनाओं का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। अनुरक्षकों के पंप चालकों के मानदेय से संबंधित जो माननीय सदस्य ने कह रहे थे, अब तक 2274 शिकायत दर्ज प्राप्त किए थे, जिसमें से 2143 शिकायतों का निवारण जिला प्रशासन एवं पंचायती राज विभाग के सहयोग से किया जा चुका है। प्रत्येक प्रखंड में संवेदक द्वारा मरम्मति हेतु आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु भंडार स्टोर की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें समस्याओं का शीघ्र निष्पादन किए जा रहे हैं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा पंचायती विभाग से हस्तांतरित योजनाओं का सुदृढ़ीकरण एवं प्रभावी अनुसरण के लिए संकल्पित है। महोदय, योजना के एज इज वेल के आधार पर, जैसा है वैसा के आधार पर पीएचडी को हस्तांतरित की गई थी और पंप चालक अनुरक्षक को मानदेय भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी स्तर पर जिला में टीम गठित की गई है जो अनुरक्षक के मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करती है। हमने शुरू में ही माननीय सदस्य को कहा है कि जो पीआरडी के द्वारा जब हमको पीएचडी का हस्तांतरित किया गया था, उस समय ही उसमें से 58 योजनाएं जो थी वो बंद थी, उसको हम लोगों ने चालू किया और चालू करके माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर है, क्योंकि उस समय जो था वो जो भी माननीय मुखिया जो थे हमारे, उनके द्वारा वो कार्य किया गया था पंचायती राज विभाग के द्वारा, जो कि 6 इंच से लेकर 1 फीट के गड्ढे में था, जिसका कि 4 फीट के अंदर में करना था उनको, लेकिन माननीय मुखिया के द्वारा जो भी था उन लोगों ने उसको कम गहराई पे डाल दिया था। हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको पुनः हटाकर और पुनः उस पाइप को बदलने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग उस पर जो काम शुरू कर चुके हैं, बहुत जल्द माननीय सदस्य का जो चिंता है उसको हम लोग दूर करने का काम करेंगे। माननीय मंत्री जी ने तो सब कहा, लेकिन जो मूल विषय है उसी पे वो अभी तक नहीं कुछ कह पाए। मैंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या है संचालन की। संचालन की जो समस्या है कि अगर कोई वार्ड सदस्य जिसके जमीन में वह नल जल चल रहा है और उसको पैसा मिल नहीं रहा है, 1-1 साल से जब से चुनाव खत्म हुआ पंचायत का, तब से उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं। हम लोग मुखिया को फ़ोन करते हैं तो मुखिया कहते हैं कि हम तो अभी जो वार्ड है उसको देंगे, वार्ड क्रियान्वयन समिति का जो वार्ड में अध्यक्ष होता है, और वो कहता है कि हम उसको नहीं देंगे। तो ये मामला तो यहाँ फंसा हुआ है अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात है कि जिसके ज़मीन में बना उसको कहता है BDO कि आप अपना ज़मीन रजिस्ट्री कर दो सरकार के नाम से, वो कहता है कि हम क्यों करेंगे। तो एक तो मामला यहाँ है अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात, कई ऐसे जो नल जल के स्कीम्स हैं
वहाँ पर बिजली का बिल का पेमेंट नहीं है। हम लोग जब कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन करते हैं तो कहता है सर हम क्या करें, हमको इतना ही पाइप बिछाना है, हमको इतना ही मेंटेनेंस करना है। तो खुदा पहाड़ निकली चुहिया वाली स्थिति है अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी ये नहीं बता रहे हैं कि कितना किलोमीटर का पाइपलाइन बिछाया गया बिहार में, जिसमें कितना खराब हो गया, कितना उसको बदलना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है अध्यक्ष महोदय। और अगले 15 दिनों के बाद ये समस्या बहुत बड़ा सुरसा के मुंह के बराबर ये सामने आने वाली। अभी तो लोगों को बहुत दिक्कत नहीं है, गर्मी नहीं आई है, जैसे गर्मी आएगी समस्या बढ़ जाएगी अध्यक्ष महोदय। तो कुल मिलाकर के ये जो 3-4 विभागों का लोचा है अध्यक्ष महोदय, इसको बैठा के इसकी स्पष्ट नीति बनानी पड़ेगी। अगर पीएचडी के पास पैसे की कमी है तो दूसरे विभाग से या वित्त मंत्रालय से हस्तांतरित करा करके इसको ठीक किया जाए महोदय। क्योंकि हम लोगों ने बार बार ये कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की यह जो योजना है ये देश को दिशा दे रही है, और देश को दिशा देने वाली योजना की शिकायत हो तो ये गड़बड़ होगा महोदय, ये हमारी चिंता है महोदय। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, हम पहले ही बता चुके हैं कि 70,157 जो योजना पीआरडी के द्वारा हस्तांतरित किया गया था, उसमें से जो बंद योजनाएं हैं और जो पीआरडी के द्वारा हस्तांतरित किया गया था वो चूंकि पंचायत स्तर पर काम हुआ था, पीएचडी के द्वारा काम हुआ नहीं था, इस कारण से वो समस्या आ रही है। और हम लोग उसको पूरा अभी जितने भी पाइपलाइन है उसको बदलने का काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य का चिंता जाहिर है, लेकिन आने वाले समय में पूरे बिहार में जितने भी पहले के जो पाइप बंद पड़े हैं या टूटे हुए हैं या जो भी है उसको हम लोग सही करवाने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो भी समस्या कहीं भी है उसके लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और पंचायती राज विभाग के द्वारा हम लोगों ने बात कर रखा है। और अभी आने वाले समय हम साथी योजना का जो सुदृढ़ीकरण एवं प्रभावी अरुणाचल हेतु नीति जो बनाई गई है उसका विभागीय संकल्प 1676 दिनांक 12/8/24 द्वारा फिर संकल्पित है। और उससे स्पष्ट है कि दोनों ही योजनाओं की मरम्मती और रख रखाव जो अभी पीआरडीए के द्वारा भी की जा रही है और पीएचडी के द्वारा भी की जा रही है, दोनों ही विभाग में से हम लोग बैठक करके और किसी एक विभाग में उसको करने के लिए हम लोगों ने बातें की है। और आने वाले समय में हम लोग उसको पूरा करने का काम करेंगे। और माननीय सदस्य को अगर किसी जिला वाइज अगर स्पेसिफिक कोई जिला की बात हो तो माननीय सदस्य बताएंगे, हम लोग उसको देखवा लेंगे। बोलिए राजू बाबू, शांति सुनिए, देखो ये लाइन दो। महोदय आपके माध्यम से हम माननीय मंत्री से इसमें इतना जरूर एक हम भी जानकारी जानना चाहेंगे कि जो सवाल है कि वार्ड सदस्य पुराना वाला जो जिसके जमीन में ये संचालन हो रहा है और अभी दूसरा वार्ड जीत गया है, मामला यहाँ तक हो गया है स्थल पर कि दोनों में थाना पुलिस आपसी टकराहट है और इसके चलते उस वार्ड में टोटली कहीं से भी वो संचालन नहीं हुआ। वो अगर एक तो टूटा फूटा है वो समस्या अलग है, जहां थोड़ा बहुत ठीक भी है ये दोनों की टकराहट में वो मतलब पानी कहीं नहीं जा रहा, वो बंद पड़ा हुआ है। इसमें माननीय मंत्री जी कितना अभी तक दुरुस्त किया है, कितना और दुरुस्त कर बाकी है, इतना बताने की इतना मैं जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री प्लीज बैठ जाइए। शिला जी बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, भूमिदाता को जो पंप चालक के रूप में कार्यरत रहने पर मानदेय भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी के स्तर पर हम लोगों ने 4 सदस्यीय टीम गठित की है जो शीघ्र ही वास्तविक पंप चालक का भुगतान सुनिश्चित कराएगी। और विद्युत विपणन के भुगतान हेतु विभाग द्वारा समीक्षा की जा रही है और लगातार इस पे जो भी दोषी पाए जा रहे हैं उन पर हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम बार कहना चाहेंगे माननीय सदस्य को कि आपकी चिंता जाहिर है और उसके लिए हम लोग लगे हुए प्रयासरत हैं और बहुत जल्द इसको पूरा करके जाएंगे। महोदय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री से जो मैं प्रश्न जानना चाहता हूं, मामला है कि पुराने वार्ड सदस्य अपने जमीन में बनाए हैं और वर्तमान के वार्ड सदस्य के आपसी टकराहट में वो मतलब बंद पड़ा हुआ है। ऐसे कितने चिन्हित किए हैं जरा ये बताने की हमको कष्ट करें और कितने को दुरुस्त किए हैं ये बताने की कृपा करें, बस यही मैं जानना चाहता हूं। मेरी राय है माननीय सदस्य, मेरी राय है महोदय, मेरी राय है
अच्छा आप पूछ लीजिए विनय बाबू, पूछ लीजिए, बोलिए, आ जाएगा नहीं। महोदय 2024 से जरा सा 1 मिनट, 2024 से बराबर मैं धन्यवाद देता हूं विभाग को कि हमारे विधानसभा में जाकर के वो बैठक किया। बैठक करने के बाद सारी जानकारी मैं अपने कार्यकर्ताओं से लेकर के कहां पर गड़बड़ी है, कहां पर क्या है नहीं है, सारी जानकारी मैं उपलब्ध करा देता हूं। लेकिन उसके बाद भी सबसे दुखद पहलू यह हो जाता है कि चीफ इंजीनियर यहां पर हमारे विधानसभा में पिछले बार पानी की जो स्थिति थी उस पर यहाँ के चीफ इंजीनियर, इंजीनियर इन चीफ सारे पदाधिकारी जाकर के बैठक किए और 1 साल बीतने वाला है और कुछ नहीं हुआ है। तो सवाल उठता है कि अगर पदाधिकारी जाते हैं और उसके बाद भी काम नहीं होता है तो और किरकिरी हो जाती है। और एक अभी बीच में मत पड़िए, गंभीर इशू पर बीच में मत पड़िए। और उसके बाद कुछ ऐसे जगह हो जाते हैं कि जहां पर कि पानी इनका चल रहा है, मोटर चल रहा है, पाइप टूटा हुआ है, चुप रहे, जरा बोलने दीजिए ना, बीच में बोल रहे, गंभीर इशू में भी ठोका ठोकी कर सकता है। और उसके बाद पाइप फूटा हुआ है इनका और जिसके कारण पानी नहीं पहुंचता है। मोटर चल गया, उससे आपने दे दिया कि इतना का मोटर ठीक करवा दिए, आप रंग रोगन करवा दिए, इससे हमको नहीं लेना देना है और वो गंदा ही रहे लेकिन पानी ढंग से चले, नंबर 1। नंबर 2, ये पीएच, ये तो ग्रामीण उसका है, पंचायती राज का, और इनका जो विभाग का है ये पीएचडी का, हमारे पोहदी पंचायत में कैंसर के एक भी घर नहीं बचा हुआ है जो कैंसर से नहीं मरा हुआ है। और अभी भी 50 पीड़ित हैं। वहां पर आपके विभाग ने निर्णय लिया था कि स्वयं लगाने का और आपने विभाग ने लगाया, लेकिन पानी जो सफाई का संयंत्र था वो आपका ठेकेदार उस समय में खा गया, वो लगाया नहीं। और इसके लिए बराबर हम ध्यान आकृष्ट कराते हैं। मंत्री महोदय से भी मैं हाल में मिला हूं, आपके सचिव से भी मैं मिलता हूं, मैं हर दिन इसके काम में लगा रहता हूं। और स्थिति यह है कि बहुत सारे छोटे, और सबसे दुखद पहलू यहाँ पर यह है कि अभी भी ये लोग जो दिए हैं कि छूटे हुए बसावटों में वो सी मुखिया जी के हिसाब से चल रहे हैं। जहां पर उनका वोटर है वो लगा देते हैं, जहां पर वोटर नहीं है वहां पर वो नहीं लगाते हैं। सवाल उठता है कि यह इस पर गंभीर समीक्षा होनी चाहिए। और ये सिर्फ बेनीपुर विधानसभा की ही बात नहीं है, ये पूरे राज्य में ये समस्या है। आज के तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की यह योजना लोगों की हर एक इच्छा हो गई है। हर व्यक्ति जल नल के लिए हर समय परेशान करते रहते हैं। फोन अभी भी सर यहाँ पर बैठे हुए हैं और 10 गो आ गया और उस सबका नाम हम अभी आ रहा है, उसमें दे रहा है कि हावीडी उत्तरी में बेला मुसहरी सर है, नाम से ही समझिए 100% मुसहरी का गांव है और उसमें 250-300 घर में है जिसमें पानी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि सब जगह, ये तो हम पूरा नाम नहीं बताएंगे, हम पूरा नाम जाकर के मंत्री जी को बताए भी थे, कुछ काम नहीं हो रहा है। गंभीरता से इसको देखने की, इसको जरूरी चाहिए, इसमें सेम की जरूरत नहीं है, इसमें गंभीरता की जरूरत है। माननीय सदस्य, यह विषय ध्यानाकर्षण लोक महत्व का और व्यापक है और हमारी राय है कि मैं अपने स्तर से कई विभाग जुड़े हुए हैं जाकर के, पंचायती राज जाकर के है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है, वित्त है जाकर के और पीएचडी है, सबकी बैठक बुलाकर समीक्षा कर लेते हैं और समाधान किया जाएगा।